सीधे होकर बैठ जाएं, उस परम पिता परमात्मा का ध्यान करें। जिस स्थिति में आज हम सब बैठे हैं, ये स्थिति को प्राप्त करने की बुद्धि और शक्ति हमें उस परमात्मा ने ही दी है। और अपने कर्म ऐसे रखें कि ये स्थितियां बनी रहें और हमारे जीवन में सदा उन्नति होती रहे। आइए उस परमेश्वर का ध्यान करेंगे। वेदाहमेतं पुरुषं महन्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय। ॐ त्वं हिनः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथः अघाते सुम्नमीमहे। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। इस पार्क में उपस्थित सभी धर्माभिलाषी सज्जनों, वंदनीय पूजनीय मातृशक्ति, आदरणीय भद्र पुरुषों, प्यारे बच्चों, विभिन्न संस्थाओं से आए सभी प्रतिनिधियों का मैं स्वागत करता हूं। विशेष रूप से ललित वर्मा जी का स्वागत करता हूं। उसका एक विशेष कारण है। व्यक्ति किसी भी पद पर पहुंच जाए, यदि उसमें सरलता बनी रहे तो वो व्यक्ति वाकई एक महान पुरुष की श्रेणी में आता है। आप उसे मनुष्य नहीं कह सकते। इस संसार में कोई मनुष्य सामान्य से पद को भी पा जाए तो उसका अहंकार बढ़ने लगता है, और जैसे अहंकार बढ़ने लगता है तो परमात्मा की दृष्टि उस पर पड़ जाती है कि अब इसको और देना उचित नहीं है, नहीं तो ये खिंडाता फिरेगा। और जो योग्य लोग हैं वो जितने जितने ऊंचे जाते हैं उतने उतनी विनम्रता उनके अंदर बढ़ती चली जाती है। तो मैंने अपने जीवन में मैंने साक्षात देखा है। इनके परिवार में मेरा बड़े समय से आना जाना है। बड़ी सरलता की प्रतिमूर्ति है। आपकी सरलता बनी रहे, इसी प्रकार से जो ईश्वर ने पवित्र स्वभाव आपको दिया है वो स्वभाव बना रहे। और जो जो लोग यहाँ गणमान्य बैठे हैं उनको ईश्वर ने जो शक्ति कार्य करने की दी है, परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि उस शक्ति का प्रवाह निरंतर बना रहे और आप निरंतर अपने अपने क्षेत्रों में इसी प्रकार से कार्य करते रहें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज का ये कार्यक्रम जो है भारतीय नववर्ष के उपलक्ष्य में पूर्व संध्या पर रखा गया है। नए वर्ष हम हर वर्ष मनाते हैं और अपने अपने तरीके से, अपने अपने हिसाब से उस नए वर्षों को संसार में सभी धर्म के लोग मनाया करते हैं। जो आप जनवरी में नववर्ष मनाते हैं वो अंग्रेजी कैलेंडर का नववर्ष है, क्योंकि ये कैलेंडर पूरे संसार में चलता है तो वो नववर्ष उस रूप में मान लिया जाता है। परंतु जब हम ये कहते हैं कि नया वर्ष, तो बस आप शब्द ही पकड़ लीजिए और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपने दो शब्द बोले, एक नया और दूसरा वर्ष। एक बात आप समझिए, समय का अनंत प्रवाह है और समय को बांधा नहीं जा सकता। समय अनंत है। ये समय तब से शुरू हुआ था जब से सृष्टि चली है, और ये तब तक समय चलेगा जब तक ये सृष्टि समाप्त नहीं हो जाती। हमारी समस्या ये है कि सृष्टि के आरंभ में हम किसी और रूप में थे
और जब ये सृष्टि समाप्त होगी तो हम किसी और रूप में होंगे। हम उस पूरे समय का उपभोग नहीं कर सकते, परंतु हमें जो समय ईश्वर ने दिया है उस छोटे से समय को कैसे बांधें, उसकी गणना कैसे करें। समय की गणना नहीं की जा सकती। समय परमेश्वर के द्वारा बनाई गई अनंत वस्तु है, परंतु मनुष्य ने अपने जीवन को चलाने के लिए इसे कालखंडों में बांट लिया, और ये कालखंड आपको और हमको दिखाई भी देते हैं। हर दिन सूर्य उदय होता है, हर दिन सूर्य अस्त होता है, तो उसे एक दिन रात मानकर हम अपना जीवन चलाते हैं। ये प्रक्रिया अनंत काल से चली आ रही है। परंतु वही प्रश्न है कि नए वर्ष में नया क्या है। इस समय वसंत ऋतु चल रही है। वसंत ऋतु के चलने से पेड़ पौधों पर नए पत्ते आ रहे हैं, और इस समय आप किसी भी पार्क में चले जाएंगे तो फूलों की बहार आपको देखने को मिलेगी। इसका मतलब है प्रकृति में भी इस समय कुछ नया हो रहा होता है। अच्छा, एक बात और है भाई, कुछ भी कितना भी नया क्यों ना हो, यदि आपकी जेब में पैसे नहीं है तो कुछ भी आपके लिए नया नहीं है। नया होने के लिए, त्योहार मनाने के लिए बहुत आवश्यक वस्तु क्या है? पैसा भी तो जेब में होना चाहिए। और आपका और हमारा ये देश कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश होने के नाते नई फसल भी आने को तैयार है। दूसरी नई चीज क्या है? नई फसल, वो क्या देगी हमें? धन प्रदान करेगी। धन होगा तो जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी, हम अपने कामों को सुलभता से कर सकेंगे। इसके लिए धन की बड़ी आवश्यकता है। तो धन आ गया भाई, प्रकृति में परिवर्तन आ गया, जेब में पैसा आ गया, और आपके बालकों के विद्यालयों में नई कक्षाएं भी, बोलते रहो साथ साथ तो मुझे थोड़ा उत्साह बना रहेगा। विद्यालय का नया सत्र भी, देखो नया सत्र आ गया। अभी अप्रैल लगेगा तो तुरंत मेरे पास 1 अप्रैल को बहुत कार्यक्रम रहते हैं। उसका कार्यक्रम, इसका कारण यह है कि जितने भी व्यापारी भाई हैं वो सब मुझे बुक कर लेते हैं 1 तारीख को कि पंडित जी आपको आना है, हवन करना है और हमारा जो नया खाता है वो शुरू करना है। तो आपका नया फाइनेंशियल ईयर, आर्थिक वर्ष कब से शुरू होता है? कितनी नई चीजें गिना रहा हूं मैं आपको। नया क्या है, तभी न आप मनाएंगे। कैसे नया, कैसे पता चलेगा चीज नई है? तो नयापन कुछ होना भी तो चाहिए। अच्छा, आपके जीवन में क्या नया है भाई? भारी भरकम सर्दियों के कपड़े कंधों से उतर गए। क्यों भाई? कुछ सुख लगता है? कितने कितने इनर डालो, स्वेटर डालो, क्या क्या डालना पड़ता है, कितनी ठंड है भाई। और कंधों पर इतना वजन हो जाता है, वो सारा भार अब क्या हो गया? तो आपका भार हल्का हो गया। तो ये सब नया है, ऋतु बदल गई। सर्दियों में बड़ा परेशानी होती है आदमी को, अब वो समय बड़ा सुहाना आ गया है। अब देखिए कितने आनंद से हम लोग बैठे हैं। यदि भीषण सर्दी हो तो भी बैठा नहीं जा सकता, यदि भीषण गर्मी हो तो भी बैठा नहीं जा सकता। ऋतुओं का परिवर्तन है, और ऋतुओं का जो राजा है वसंत, वो भी यही समय है। तो आप देख लीजिए कितनी चीजें नई हैं। तो जब इतनी चीजें नई हैं तो फिर ये नए वर्ष में जितना उत्साह लोगों में होना चाहिए, वो उत्साह 31 दिसंबर को क्यों होता है? प्रश्न तो यही है ना। क्यों भाई? प्रश्न तो यही है कि 31 दिसंबर को जितना शोर पूरे संसार में सुनाई देता है, टीवी चैनलों पर जितना शोर नए वर्ष का सुनाई देता है, जबकि उस समय कुछ भी नया होता नहीं है, लेकिन प्रोजेक्ट किया गया है। आप अपनी वस्तु का जितना अच्छे से प्रचार कर पाते हैं, वो वस्तु उतनी मूल्यवान हो जाती है। उसको इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया। आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं सभी लगभग, किसी डॉक्टर ने तो नहीं कहा पीने को। कोई डॉक्टर तो नहीं लिखता पर्ची में कि आपको दिन में 2 बार कोक पीनी है, पेप्सी पीनी है, लिम्का पीनी है, कोई नहीं लिखता। तो ये क्यों पी रहे हैं फिर आप? क्योंकि इसको प्रोजेक्ट किया गया है, इसका प्रचार किया गया है। बड़े बड़े लोगों को पकड़ा गया है कि आप ऐसे पीते हुए फोटो खिंचवाइए, ताकि लोगों के, बच्चों के मन में ये बात डाली जा सके कि इस संसार के बड़े बड़े प्रबुद्ध लोग ये चीजें पीते हैं और तुम्हें भी ये चीजें पीनी चाहिए। ये बात करी गई तो ये सब समाज में चलता है। पिज्जा खाना आपको किसने सिखाया? आपको बर्गर खाना किसने सिखाया? आपको भारतीय अन्न से, जिसको श्री अन्न करके हमारे प्रधानमंत्री ने जो शुरुआत दी, श्री अन्न करके, उसको किसने आपसे छुड़ा दिया? इस प्रचार ने। एक बात आप हमेशा ध्यान रखना,
आपने टीवी का सिर्फ एक मनोरंजन के लिए इस्तेमाल किया है। आपने टीवी का, दूरदर्शन का इस्तेमाल किस लिए किया? मनोरंजन के लिए। और पश्चिम ने, जिसने उस टीवी का आविष्कार किया, उसने आपके दिमाग में अपनी चीजें डालने के लिए उस टीवी को एज ए माध्यम इस्तेमाल किया। हमारे हाथ में जब ये मोबाइल आया, हमने क्या किया? कोई इस पे गेम खेलने लगा, कोई इस पे फिल्में देखने लगा, कोई इसमें गाने सुनने लगा। हम तो इसको इसी रूप में लेते हैं, लेकिन जिसने ये बनाया उसने हमारे सबके मनों पर अधिकार कर लिया इसके माध्यम से। आप क्या सोचते हैं वो इस पर निर्भर करता है। किसकी सरकार बनेगी ये तय करेगा, कौन गिरेगा ये तय करेगा। ये मापदंड कौन बनाता है? आप और हम तो खिलौने हैं, खिलाड़ी तो कोई और है। किसी समय संसार में खिलाड़ी आप हुआ करते थे और पूरी दुनिया खेला करती थी, खेल आप रचाते थे। आज समय चला गया, हमने अपनी वो सारी योग्यताएं खो दी। आज हम मोहरा हैं और हमें चलाने वाला कोई और है। कैसे टीवी आया, उसके माध्यम से जो चीजें प्रचारित की गई, कैसे वस्त्रों के कम होने को मॉडर्नाइज करार दे दिया गया। ये मान लिया गया कि कपड़े कम होंगे तो हम आधुनिक कहलाएंगे। आप इस बात का विचार करिए। और बड़ी बड़ी विचित्र बात हमें समाज में देखने को मिलती है। जब महिलाओं के बीच में बात कही जाती है कि वस्त्रों का प्रॉपर हमें धारण करना चाहिए, तो एक बड़ी समस्या होती है। एक बात वहां कह दी जाती है कि कमी हमारे कपड़े की कमी में नहीं है, कमी तुम्हारी नहीं, आंखों में तुम्हारी गंदगी है, ऐसे बोलते हैं। अभी अगर मैं ये प्रवचन अंडरगारमेंट्स में दे दूं तो क्या आपको जायज लगेगी ये बात? बोलिए, क्या ये प्रवचन मैं कम वस्त्रों में दे दूं, मैं तो पुरुष हूं, तो क्या ये सामाजिक रूप से स्वीकारता की बात है? तो जब ये छूट मेरे लिए नहीं है तो फिर मेरी मां बहन के लिए, तो जब मेरे लिए नहीं तो मेरी मां बहन के लिए कैसे हो सकती है? लेकिन ये चीजें प्रोजेक्ट की गई और ये चीजों को इस तरह से चलाया गया कि आज सारी पीढ़ी आपकी इसी चीज का शिकार है। हम रोते रहते हैं और दोषी कोई और नहीं, हम ही हैं। एक मैसेज आप सब पढ़ते हैं व्हाट्सएप पे, बहुत आता है वो मैसेज, आपने सबने सुना होगा कि हम वो पीढ़ी हैं जिन्होंने अपने माँ बाप की भी सुनी और अपने बच्चों की भी सुननी पड़ रही है। हम वो पीढ़ी हैं जो व्रत करते हैं, जो उपवास करते हैं, जो त्योहार मनाते हैं, जो पूजा करते हैं, जो बड़ों का सम्मान करते हैं, जिन्होंने अपनी संस्कृति संभाली हुई है। और हमारे विदा होते ही संसार से सारी चीजें भी विदा हो जाएंगी, ऐसा लिखा जाता है। इस सारे परिवर्तन में दोषी कौन? प्रश्न तो होना चाहिए। समाज हमारा है, देश हमारा है, संस्कृति हमारी है, इसके निर्णय करने वाले हम लोग हैं। जिनको हमने चुना है वो भी हमारे लोग हैं। जो हमारी जेब काटता है वो भी हमारा ही आदमी है। अब आपकी जेब अंग्रेज नहीं काट रहा, अब आपकी जेब अंग्रेज नहीं काट रहा। अब मुगल आपके ऊपर अत्याचार नहीं कर रहे। इस समय कौन आपके ऊपर अत्याचार करता है? हमारे और आपके ही लोग। हम एक दूसरे पर क्या करते हैं? हम ही एक दूसरे पर अत्याचार कर रहे हैं। कोई बाहरी नहीं आता, वो समय जा चुका। लेकिन कमाल की बात यह है कि वो समय जाने के बाद जब हमारा अपनी बारी आई कुछ करने की, हम ही चोर निकले। मुझे जब मेरे घर की मलकियत मिली तो मैंने अपने घर की ईंटें ही बेच दी। किसी को क्या दोष दें? पिता की आत्मा तो दुखी होगी ना, कितने परिश्रम से घर बनाया और इसने ईंटें बेच दी। इसका शासन आते इसने सब मामला खराब कर दिया। इन चीजों को जिस तरह से प्रोजेक्ट किया जाना चाहिए था आपके नए वर्ष को, क्या उस तरह से किसी ने आज तक प्रोजेक्ट किया? हम कहते हैं होना चाहिए, यही है, यही। हर व्यक्ति को आप अवसर दीजिए बोलने का, सब यही कहेंगे ये तो शुरू से ही है। फिर ये शुरू से ही है तो ये कहां था? क्यों नहीं लोग खड़े होकर आज 22 तारीख की रात को 11 बजे से आनंद करना शुरू करें? क्यों नहीं करें? क्योंकि संसार में जो दिखाई देता है उसका, उसकी जो मशहूरी है, उसको जो जिस तरह से उसका एडवर्टाइज किया जाता है, अगर वो आप नहीं करेंगे तो कुछ आपके हाथ नहीं लगेगा। आपका प्रधानमंत्री बस यही कर रहा है और कुछ नहीं। परंपराएं सब पुरानी ही हैं, कोई नई परंपरा लागू। ये नया वर्ष कोई अभी से थोड़ी शुरू, बहन जी कह रही थी तो शुरू से ही है, लेकिन इसको नएपन में मनाना। अब आप देखिए, अभी श्री अन्न की शुरुआत हुई है। अन्न तो हमारे भोजन का हिस्सा थे। मेरे दादाजी बताया करते थे कि घर में जब कोई अतिथि आता तो हमें गेहूं की रोटी उस दिन मिलती थी, वरना तो हम चने की रोटी खाया करते थे, बाजरे की और चने की। जिस दिन कोई अतिथि आता तो हम खुश हो जाते थे कि आज हमें गेहूं की रोटी खाने को मिलेगी। ये देश पूरा क्या खाता था?
मिलेट्स खाया करता था। आज मिलेट्स को वो ले गए और उसको प्रोजेक्ट किया, आपको कितना महंगा वो सब दे रहे हैं, आपका किसान वही 20-30 रुपए किलो में बेचता है। ये सब चीजों को बदलने की जरूरत है, नहीं तो आंदोलन होते रहेंगे, आप और हम परेशान होते रहेंगे। एक राजा का ये कर्तव्य है कि अपनी परंपराओं को पुनर्जागृत करे, अपने त्योहारों को मनाने के लिए लोगों को उत्साहित करे, ये उसका कर्तव्य है, उसको करना ही चाहिए। राजा झाड़ू नहीं लगाएगा, राजा झाड़ू नहीं लगाएगा, लेकिन सफाई करने के लिए एक दिन झाड़ू अपने हाथ में उठा के सफाई करके तुम्हें एक एग्जाम्पल जरूर सेट करेगा तुम्हारे लिए, वो जरूरी है। हर वर्ष बच्चों के लिए जो परीक्षाएं होती हैं, कौन संबोधित करता था आपसे पहले? हमें तो नहीं याद, मुझे मेरे जीवन में याद नहीं किसी मिनिस्टर ने ऐसा कोई संबोधित कर दिया हो। कार्यक्रम कब से चलते हैं हमें नहीं पता, लेकिन अब बच्चों को नई दिशा, हर चीज में बड़ा फर्क है। तो ये फर्क है राजा के चुनाव का, जब एक अच्छा राजा चुना जाता जो चीजें होती हैं। तो ये बात आपको हमेशा जीवन में ध्यान रखनी है, ये बात हमेशा आप ध्यान रखें। मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं वैदिक धर्म का प्रवक्ता हूं, मुझे मेरे धर्म से लेना देना है। जो व्यक्ति मेरे धर्म को पोषित करेगा वो मेरा सगा है, जो मेरे धर्म को पोषित नहीं करेगा उससे मेरा कोई संबंध नहीं है, आपको अभी नहीं होना चाहिए। ये जितने पैरामीटर, जितने मापदंड समाज में स्थापित हुए, ये सब किसने स्थापित किए? आप ही वो पीढ़ी हो जिसने नई पीढ़ी के जीवन को बर्बाद किया है, आप ही और हम, और कोई नहीं। मेरे बच्चों को पैसा 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 पैसा, ये तोते की रटंत किसने सिखाई? किसने? क्या कोई अंग्रेज आया था बताने? बोलिए आप, क्या कोई अंग्रेज आया था लोगों को कहने के पैसे के पीछे भाई को लूट लो, पैसे के पीछे पिता की हत्या कर दो? ये कौन सिखा रहा था तुम? ये हवा कैसी चली कि अपनी सारी नैतिकता छोड़कर हम भोंडे प्रदर्शन के पीछे भागने लगे, और जो हमारी उज्जवल पवित्र परंपराएं थी हमने धीरे धीरे करके सब परंपराओं को छोड़ दिया। और आज हमें जगह जगह जाकर उन परंपराओं को पुनर्जागृत करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। किसी अंग्रेज को यह प्रयास नहीं करना पड़ता। कोई अंग्रेज लोग जनवरी के दिन ऐसा कोई कार्यक्रम किसी पार्क में नहीं करते कि आंगल नव वर्ष आने वाला है, आओ हम सब मिलकर उसे मनाएं। कोई कहने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि जितने दूर संचार के साधन है उस पर नियंत्रण किसका है? आपका नहीं है। आपकी रीच कम कर देता फेसबुक वाला मार्क जुकरबर्ग। मैं ठग कहता हूं ऐसे आदमी। ये वो ठग है जिसने आपकी वैचारिक स्वतंत्रता को छीना है। लोकतंत्र पर खतरा कोई सरकार नहीं है, लोकतंत्र पर खतरा ट्विटर है, लोकतंत्र पर खतरा यूट्यूब है, लोकतंत्र पर खतरा फेसबुक है। इसमें एजेंडे चलते हैं और वो चलते हैं जो पैसा दिया जाता है। आप किसी भी देश के किसी भी हिस्से में दंगा करवाया जा सकता है, शाम तक किया जा सकता है, कोई रोक नहीं सकता। आपने अपनी सारी चीजें उनको दे दी और वो ये तय करते हैं कि आज क्या होगा, किस देश में किसको गिराना है और किसको उठाना है, इसका निर्णय आप और हम नहीं करते। हम कहते हैं कि हम सरकार चुनते, कुछ नहीं चुनते। जो आपके दिमाग में डाला जाता है उसको चुनते हो आप। तो ये कौन डालता है? आपके मस्तिष्क के अंदर बैठ गया है पश्चिम। कैसे लड़ोगे? जब शत्रु बाहर हो तो लड़ना सरल होता है। जब शत्रु आपके रक्त में समा जाए, जब शत्रु आपकी विचारधारा में घुस जाए, तो उस शत्रु से आप कैसे लड़ोगे? कैसे लड़ोगे? खाना विदेशी, खाना विदेशी, पहनावा विदेशी, बोलचाल विदेशी, भाषा विदेशी। आपकी भाषा में विज्ञान का भी विकास नहीं है। यहां जर्मन में चले जाओ, जर्मन में विज्ञान किस भाषा में पढ़ाया जाता है? जर्मनी में जर्मन भाषा में। रूस में विज्ञान किस भाषा में पढ़ाया जाता है? रूस की भाषा में। और दुनिया के देशों में चले जाओ, जापान में इंग्लिश नहीं चलती, वहां विज्ञान किस भाषा में है? जापानीज भाषा में। क्या वो दुनिया में पीछे है? बोलिए, क्या वो दुनिया में पीछे रह गए? टेक्नोलॉजी में जापान के बराबर आज भी कोई देश नहीं। और आप हिंदी को छोड़ते चले गए सिर्फ मॉडर्न होने के नाम पे। क्या आप अंग्रेजी बोलेंगे तभी आप आधुनिक हैं? आप अंग्रेजी बोल के आधुनिक होंगे? एक जापान वाला बिल्कुल अंग्रेजी नहीं बोलता, क्या वो आधुनिक नहीं? क्या उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं? क्या वो अपने देश को आगे नहीं बढ़ा रहा? क्या रूस वाले लोग नहीं बढ़ा पा रहे? क्या जर्मनी वाले लोग नहीं बढ़ा? आप ही और हमको ही क्या बीमारी पड़ी है कि अंग्रेजी पढ़ेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे? नहीं। और ये भी एक नई सौगात है कि नई शिक्षा नीति में इसकी व्यवस्था की गई कि जिस जिसकी भाषा राज्य की जो है उसी भाषा में आप विज्ञान पढ़ो। सबसे पहले
वो उधर लद्दाख राज्य है, उनकी बड़े दिनों से मांग थी कि हमारे बच्चे ना तो अंग्रेजी ना हिंदी, इनको कुछ समझ में आता नहीं, ये तो अपनी भाषाओं में बड़े हुए। तो उनको सबसे पहले अधिकार दिया गया कि अब विज्ञान तुम अपनी भाषा में पढ़ पाओगे। इतने खुश हो गए बच्चे। आप सोचो यदि बच्चे को हिंदी में विज्ञान पढ़ने को मिले तो उसके लिए सरल होगा कि मुश्किल? सरल होगा। लेकिन देखिए, जो भाषा विज्ञान सम्मत नहीं होगी, विज्ञान में जो भाषा नहीं होगी, आप उसे कभी स्थापित नहीं कर सकते। अंग्रेजी की यही खासियत है कि आपके यहाँ विज्ञान किस चीज में है? आपको डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस डॉक्टर, तो क्या भाषा पढ़नी पड़ेगी आपको? बोलिए, अंग्रेजी पढ़नी पड़ेगी। आपको बीटेक एमटेक करनी है तो क्या पढ़ना पड़ेगा? आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो फिर इन शब्दों को जो अंग्रेजी के शब्द थे, इन शब्दों को हिंदी में बदलने का जिम्मा किसका था? जब एक देश आजाद होता है तो गुलामी छोड़ देनी होती है कि नहीं? आप अभी जाओ कोर्ट में, उस कोर्ट में जमीन जायदाद के जितने शब्द हैं वो शब्द किस युग के हैं आपको पता है? दाखला खारिज, क्या होता है दाखला खारिज? तरफ अफगान, क्या शब्द पढ़ते हो? रजिस्ट्री में आते हैं शब्द। ये भूमि कैसी है? तरफ अफगान। ये अफगान कौन है भाई? ये तरफ अफगान कौन है? मुवक्किल, ये कौन सा शब्द है? मुलाजिम, ये कौन से शब्द? आप कहां के आजाद हो भाई? मैं तो नहीं मानता आप आजाद हो। विज्ञान आपकी भाषा में नहीं, भूमि का आवंटन आपकी भाषा में नहीं, विज्ञान प्रौद्योगिकी तकनीकी आपकी भाषा में नहीं, तो फिर आप कहां से आजाद हो गए? आप भ्रम में हो, आजाद नहीं हो। एक गुलामी का खोपड़ी में डाल दिया कि आप आजाद हो। आप आजाद हो नहीं, वरना आजाद व्यक्ति वो होता है जिसकी उसकी अपनी भाषा को लागू करता है, जो उसकी भाषा होती है उसे वो लागू करता है, उसे आजादी कहते हैं। जब अमेरिका आजाद हुआ तो उन्होंने अपने संविधान पे लिखा अमेरिका इज ए क्रिश्चियन कंट्री। क्या लिखा? ये कौन, ये देश किनका है? तुम बोल नहीं रहे जोर से। ये देश किसका है? और जिस भी दुनिया के मुल्क में ईसाई दुखी होंगे या भगा दिए जाएंगे तो अमेरिका बाधित है उन लोगों को शरण देने के लिए। ये उसके संविधान का हिस्सा है। आप कौन हो? आपको यदि यहां से मार के भगाया जाएगा तो कहां जाओगे? कौन सा देश आपको अनुमति देगा आने की? मुझे बता दीजिए आप। अरे जो ये मना रहे हो ना, यहाँ 400 साल पहले अफगानिस्तान में नए वर्ष ऐसे ही मनते थे, और अभी अभी जो कुछ हिंदू अफगानिस्तान से भाग के आए, वो अपने अफगानिस्तान में हिंदू जो वहीं के पैदा हुए, जो वो संकल्प किया करते थे, तो पता क्या संकल्प करते थे? भरत खंडे आर्यवर्तैक देशांतर्गते अफगानिस्तान देशे। ये दुर्भाग्य है आपका, इतनी भूमि आपने खो दी। पाकिस्तान के हिंदू जब अपने हाथ में लेकर कोई पुण्य कार्य करने का संकल्प लेते हैं तो क्या बोलते हैं? आर्यवर्तैक देशांतर्गते, आर्यवर्त देश के अंतर्गत पाकिस्तान देशे। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। बांग्लादेश में जब व्यक्ति संकल्प करता है कोई हिंदू अपनी पूजा करने के लिए, आप तो अपने हिंदुओं के पूजा करने के अधिकार और भूमियां ही छिनवा दी आपने तो उनसे। किन हालतों में लोग रह रहे हैं, ये कौन जिम्मेवार है? कैसे आप अपना नया साल मनाओगे? कैसे लोगों के दिमाग में सब डालोगे? इतना मुश्किल है, क्योंकि बच्चों को अंग्रेजी की ओर धकेलने वाला कौन है? आप और हम। मेरे बच्चे की भी परीक्षाएं पूरी हुई हैं अभी कल परसों, वो +2 से मेडिकल से उसने किया। आज ही से मैंने माइक देके उसको बिठाया कि यहाँ मंत्र बोल वेद के मेरे साथ। तू मेरा पुत्र है और तुझे वेद के मंत्र सिखाना मेरा धर्म है। तू चाहे वैज्ञानिक बनना, चाहे तू डॉक्टर बनना, चाहे तू इंजीनियर बनना, तू चाहे जो मर्जी बनना, मैं बाधा नहीं पैदा करूंगा। लेकिन इसके लिए मैं जरूर कहूंगा कि मेरे बेटे, तू भारत का पुत्र है और भारत की भाषा, संस्कृति, वेद के मंत्र ये तुम्हें आने चाहिए। तुम्हें यज्ञ करना आना चाहिए। अब मैंने उसको कहा है कि प्रणव, तू अब जितने दिन अगले टेस्ट जाएगा, नीट वगैरह की तैयारी करेगा, ये जो समय तेरे पास है, तू मेरे से इतने समय में धर्म को पढ़ ले, मैं तुझे धर्म पढ़ाऊंगा। मैं पिता हूं ना, ये कर्तव्य किसका है? एक पिता का कर्तव्य है। और हमने अपने बच्चों को क्या पट्टियां पढ़ाई? दुकान, बंगला, मकान, घर, पैसे, ओडी, BMW, मर्सिडीज। हम तो मर्सिडीज को लेके गौरवान्वित होते हैं, वेद मंत्र बोलकर नहीं। तो फिर आपको और हमको नष्ट होने से बचाएगा कौन? BMW या वेद का मंत्र? बोलो, कौन बचाएगा आपको? आपको आपकी विचारधारा बचाएगी कि आपके कपड़े? आप बोलिए, आपको आपके कपड़े बचाएंगे कि विचारधारा बचाएगी?
विचारधारा, विचारधारा कहाँ है आपकी? आपकी विचारधारा में धर्म का कोई स्थान नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम डाले गए तो पूरी दुनिया ने ये मान लिया कि अब ये देश उठ नहीं पाएगा, अब ये बर्बाद हो जाएगा। लेकिन आप देखिए, उतने बड़े भयंकर आक्रमण के बाद भी जापान उठा, और ऐसा उठा कि आज दुनिया में नाम है। पता है कैसे उठ पाया? किसी देश के शहर को नष्ट कर देने से कुछ नहीं होता, किसी देश में बम फेंक देने से नहीं कुछ नहीं होता, किसी देश की विचारधारा को नष्ट कर देने से सब कुछ बर्बाद हो जाता है। आपने कुछ नहीं खोया सिवाय विचारधारा के, आपने कुछ नहीं बचाया सिवाय विचारधारा के। इसके अलावा कुछ आपका सब किया है, विचारधारा नहीं रही, बाकी सब किया है। मुझे कपड़े पहनने का पता है, मुझे कलर चूज करने का पता है, मुझे बालों को रंग करने का पता है, मुझे शादियों में नाचने का पता है, मुझे वो लक्ष्मी, वो धन जिसको मैंने गट्टे रगड़ के, हड्डियां रगड़ के कमाया है, उस पैसे को मैं ढोल वाले के सामने ऐसे उड़ा उड़ा के उसकी बेकदरी और बेइज्जती करता हूं, ये मैंने सीखा। ये तो हम अपने बच्चों को सिखाते हैं। शरेआम शादियों में सिर पे शराब की बोतलें रख के नाचना, अपने विवाहों में मांसाहार का प्रयोग करना, ये कौन से आर्य और हिंदू का कर्तव्य है? मुझे आप बता दीजिए। फिर आप चिल्लाते रहिए नया वर्ष नया वर्ष, कुछ नहीं, ये सिर्फ एक पाखंड है। आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। याद रखना, अभी 2 दिन, आज 19 है, 20, 21 2 दिन आपके पास है, 20, 21 2 दिन है, 22 को नया वर्ष है। पूरे शहर को पता चल जाना चाहिए कि नया वर्ष है और ये हिंदू और आर्यों का नया वर्ष है। इसकी जिम्मेवारी आपकी, इसको आपको बताना है। आपको अपने घर के ऊपर ध्वज लगाना है, ओम का लगाओ, हनुमान का लगाओ, माता का लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो आर्य समाजी आदमी हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि जो भी लोग इस देश में रह रहे हैं, भूखंड में, उनको सब तरह की जो धार्मिक प्रक्रियाएं वो करने का अधिकार है। आपको पूजा करनी है उस दिन, आपको अपने बच्चों को बैठाना है, और जो बच्चे आपके यहाँ नहीं है, दूर है, उनको कहना है फोन करके, बेटे नया वर्ष शुरू हो रहा है। इस नए वर्ष के दिन राम का राज्याभिषेक होकर, इस दिन राम ने बाली को मार कर उसको राज्य को उसके छुड़वाया, विक्रमादित्य ने यह सन शुरू किया। इतनी बड़ी जो हमारा ज्योतिष का बड़ा ग्रंथ है, उसकी रचना भास्कराचार्य ने, जो पूरी काल गणना थी, उसको इसी दिन बांधा था। विक्रमादित्य से ये विक्रमी संवत शुरू हुआ। इतना सुंदर कालखंड, इतनी सुंदर गौरव गाथा, और आप और हम किस दिन उछलते कूदते हैं? 31 दिसंबर। आपका क्या है 31 दिसंबर को भाई? आपका 31 दिसंबर को क्या है? और मैं एक और बात बता दूं आपको, ये बात मैंने सुधांशु त्रिवेदी के उसमें सुनी थी, टॉक में। उस व्यक्ति को सुना करो, उसको बीजेपी वाला मत समझना आप। वो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान आदमी है, उसे किसी पार्टी से मत जोड़ो। मैं समझता हूं कि वो एक अलग आदमी है। इतने बढ़िया उसने इंटरव्यू में बताया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये सब सेंट के नाम से हैं, लेकिन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये नहीं है। सितंबर संस्कृत के सप्त अंबर से है। किससे? सप्त अंबर, दश अंबर, नवम अंबर, ये संस्कृत के शब्द हैं। वे कहां से आए? मुझे बहुत आनंद हुआ। मैं बड़ा कोशिश करता हूं कि जब मैं उनको सुनता हूं, मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं होता। हमने यदि वेदालंकार करी, वेद पढ़े, तो इसका मतलब नहीं हम पूर्ण है, नहीं। जहां से जो मिले सीखते चले जाओ। आप समझो इस बात को। अपने बच्चों को बैठाओ, अपने बच्चों को धार्मिक क्रियाकलाप में शामिल कराओ। ये वही बच्चे हैं जो आपकी सेवा करेंगे, लेकिन करेंगे तब जब इनको आप इनके दिमागों में वो विचार और संस्कार दोगे। यदि इनके दिमाग में आप भर दोगे पूंजीवाद, तो ये पूंजी पकड़ेंगे, आपको छोड़ देंगे। ये पूंजी पकड़ेंगे। यदि आप इनको प्रदर्शन के पीछे दौड़ा दोगे, तो फिर केवल प्रदर्शन रह जाएगा और कुछ रहेगा नहीं। तुमने देखा ना, शादियों में देखना, पति पत्नी सज धज के आएंगे, एक दूसरे को बड़े प्यार से संबोधित करते हैं। एक्चुअली क्या है वो दोनों जानते हैं। झूठी मुस्कुराहट लिए हुए एक दूसरे को जानू जानू कहते हुए, आओ कमोन जानू कमोन, और बाद में जाके पता चले घर में झगड़ पड़े। वो कहे तू नाश की जड़ है, वो कहे तू। ये सब दिखावा है, और हम दिखावा करने में माहिर हो गए। हम तो एक्टर हैं। आप लड़का लड़की देखने जाते हो, क्या देख लोगे आप 10-20 मिनट में? क्या देख लोगे? इतना आदमी नाटकबाज है कि 10 मिनट में तो आपको अंदाजा भी नहीं लगने देगा कि वो क्या है। आपको साल साल बाद जिस आदमी का सम्मान करते हो आप, जब विवाह के समय समधी मिलने आते हैं ना बारात लेके, तो आप क्या करते हो? माला लेकर उनका स्वागत करते हो। इसका मतलब वो व्यक्ति उस समय स्वागत के योग्य है, इसीलिए तो स्वागत करते हो। साल भर बाद वही व्यक्ति कटघरे में खड़ा होता है और कहता है यही धूर्त है। अब आपका चुनाव ही में गड़बड़ हो गई ना। एक दिन तो आप ही उसको माला डालते थे, और दूसरे दिन आप ही उसको कहते हो यही चोर है।
तो फिर आपकी बुद्धि नहीं काम करती ना, आप नहीं तो पकड़ पाए। आप जब बच्चों के लिए रिश्ता देखने गए, आपने परिवारों में संस्कार नहीं देखे, आपने धन देखा, आपने पैसा देखा, आपने बंगले देखे। और अगर पिता ने सच कह भी दिया कि मेरा बेटा शराब भी पी लेता है, ओ कोई नहीं, कोई नहीं, कोई बात नहीं, सब पीते हैं, सब पीते हैं, ऐसे कह के छोड़ दिया। और एक व्यक्ति तो ऐसा था, उसका रिश्ता आया तो लड़की का, तो पंडित जी ने कहा सारे गुण मिल गए। उसने कहा सारे गुण मिल गए, मैं तो शादी बिल्कुल नहीं करूंगा, मेरा लड़का तो अव्वल दर्जे का निकम्मा है और सारे गुण मिल गए, इसका मतलब है मैं नहीं करता रिश्ता इससे। क्या सारे तो गुण मिल गए, मेरा तो नाश हो जाएगा, ये तो है ही एक नंबर का, ये तो उठता है 10 बजे है, वो 11 बजे उठेगी। तो भाई ये सब ना छोड़ना पड़ेगा आपको। आप इस तरह का आयोजन करके सोचो कि हम भारतीय हो जाए, नहीं, भारतीय भारतीयता आपके खून में होनी चाहिए। आपके धर्म और देश के ऊपर जब बात उठे तो जहां आप खड़े हो वहीं फैसला करो उसका, बिना ये सोचे कि कोर्ट कचहरी करेगी। कोई कोर्ट कचहरी नहीं करेगी। कोर्ट कचहरी करती तो पाकिस्तान में फैसला कोर्ट कचहरी करती, आपसे आपकी संपत्तियां नहीं छीनी जाती, आपकी माताओं और बहनों की इज्जत नहीं लुट जाती। वहां भी कोर्ट था, कचहरी थी, सेना थी, पुलिस थी, सब कुछ था। कोई रक्षा कर पाया? कोई रक्षा कर पाया? नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वो बलशाली थे, छीन के ले गए। आज भी जो बलशाली होगा वो छीन के ले जाएगा। ये कोर्ट कचहरी पुलिस से सब ऐसी रह जाएगी। याद रखना, सामर्थ्य बढ़ाओ, अपना सामर्थ्य बढ़ाओ, अपने बच्चों में संस्कार भरो, अपने बच्चों को सबल बनाओ। आप विश्व गुरु बनना चाहते हो, अपने मोहल्ले तक का प्रतिनिधित्व करने की योग्यता हमारे अंदर नहीं है। अपने मोहल्ले का प्रतिनिधित्व हम करने योग्य नहीं है। और मन में ख्वाहिश क्या है? हम विश्व गुरु बन जाएं। बन नहीं पाओगे। ऐसी भोंडी परंपराएं, पाखंड और इन बेकार की चीजों में उलझकर आप विश्व गुरु तो बहुत दूर की बात है। बड़ा बड़ा भारी तपस्या, बहुत भारी परिश्रम की बात है, बहुत उच्च मानसिकता की बात है, बड़ी नैतिकता की बात है, बड़ी दयालुता की बात है, बड़े स्वाभिमान की बात है, बड़ी जागरूकता की बात है। तो ये सब चीजें हैं क्या? हैं? हमारी जागरूकता उसी दिन खत्म हो जाती है जब मेरा पिता संपत्ति का बंटवारा करता है। मैं अपने भाई का हिस्सा उड़ा देता हूं और गुणगान करता हूं राम का। जिस राम ने अपने भाइयों के लिए सब छोड़ दिया और जिस भरत ने अपने भाई के लिए सब छोड़ दिया, आप उसके वंशज हो। और भूमि और संपत्ति के लिए सबसे ज्यादा केस कहां चलते हैं इस देश में? किस चीज के मुकदमे ज्यादा हैं? भूमि संपत्ति। और किसके हैं? चाचे ताऊ भाई बंधु एक ही परिवार में मुकदमे हैं। तो भगवान राम की परंपराओं का तो कुछ ख्याल करो कम से कम। इस उज्जवल परंपरा को तो बचाओ। यदि बच पाएगी तो सारा देश, वाकई एक बात ध्यान रखना, पूरी दुनिया तुम्हारी ओर देख रही है। पूरी दुनिया में जब अंधेरा छाता है तो एक ही देश की ओर पूरी दुनिया की निगाहें होती हैं, और वो देश आपका देश भारत है। पूरी दुनिया देखती है। आज पूरी दुनिया को पता है कि युद्ध की विभीषिका से यदि कोई राष्ट्र बचा सकता है तो वो भारत है। क्यों? क्योंकि भारत के रक्त में लड़ने का स्वभाव नहीं है, और यदि शत्रु हमें ललकारे तो छोड़ने का स्वभाव भी नहीं है। रावण ने ललकारा था राम को तो उसके घर में जाके उसकी हत्या कर दी। सोचो इस बात को आप। और बिना अयोध्या से सेना लिए आप पराक्रम की कल्पना कीजिए। पराकाष्ठा है पराक्रम की। एक व्यक्ति अकेला चला और अपने अकेले दम पे उसने उस शत्रु को उसके घर में जाके पराजित कर दिया। कृष्ण को, कंस को पराजित करने जब कृष्ण आए तो उसके घर में, मथुरा में आए और उसके घर में उसको हरा दिया। आपको इतना गौरवपूर्ण आपका इतिहास है, और आप अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। आपकी बहन को कोई उठा के ले गया, आप अहिंसा परमो धर्म। हमारी माँ को कोई उठा के ले गया, आपका अहिंसा परमो धर्म। आपसे संपत्ति छीन ली गई, आप कह रहे हो अहिंसा परमो धर्म। आपसे भूमियां छीन ली गई, आप कह रहे हो अहिंसा परमो धर्म। अरे भाई पूरा तो पढ़ लो। अहिंसा परमो धर्म, धर्म अहिंसा तथैव च। पूरा क्या है? अहिंसा परमो धर्म। वास्तव में अहिंसा वाकई परम धर्म है। धर्म अहिंसा तथैव च। यदि प्रश्न धर्म का हो तो मैं शस्त्र उठाने से चूकूंगा। ये है, जब करोगे तो पता चलेगा। तो यही आपने हमेशा इस बात का ध्यान रखना है भाई। ये परंपराएं यदि अपने बच्चों में छोड़ जाओगे तो आपके बच्चे इन भारतीय त्योहारों को मनाएंगे, और वो हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये बात मेरे पिता ने बताई थी, ये मेरे दादा मुझको बता के गए थे। उन यादों के बीच में आप भी उनके मनों में जिंदा रहोगे, और मैं समझता हूँ यही हमारे जीवन का उद्देश्य भी है। तो आइए इस नव वर्ष को जो है इस आनंद से, इस श्रद्धा से और इस इतनी उमंग से मनाएं। 22 तारीख को बढ़िया कार्यक्रम करें, धूमधाम से गाने बजाएं। जो रात को जो चलाते हैं वो आतिशबाजी करें, बिल्कुल करनी चाहिए। हर घर के झंडे बदल दो, आप नया झंडा लगाओ, भारत का झंडा लगाओ, ओम का झंडा, त्रिकोण का झंडा, जैसा आपको मन करता है वैसा लगाओ। और ये सब कुछ जता दो कि हम लोग कौन हैं? हम लोग आर्य हैं, हम लोग हिंदू हैं,
और हमें इस परंपरा को लेकर आगे चलना है। समय बहुत ज़्यादा हो गया है। मैं आपकी श्रद्धा को भी बड़ा नमन करता हूँ, बहुत प्रणाम करता हूँ। बड़े एकाग्र होकर, बड़े ध्यान से, बड़ी श्रद्धा से आप सबने मुझे सुना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत